बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। पीएम मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे के चौथे चरण में ब्राजील पहुंचे हैं। 5 देशों की यात्रा पर निकले पीएम मोदी सबसे पहले घाना गए थे। इसके बाद उन्होंने कैरेबियन देश त्रिनिदाद एंड टोबैगो का दौरा किया था। यात्रा के तीसरे चरण में पीएम मोदी अर्जेंटीना गए। अब विदेश दौरे के चौथे पड़ाव पर पीएम मोदी 4 दिन के लिए ब्राजील में रुके हैं। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में वे नामीबिया जाएंगे। ब्राजील में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले भारत से बड़ी संख्या में उद्योगपति रियो डी जेनेरो पहुंचे हैं। उन्होंने भारत और ब्राजील के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर रविवार को मैक्लोडगंज स्थित मुख्य मंदिर में केक कटेगा। इसमें धर्मगुरु विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। दलाई लामा मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। इसके लिए वियतनाम से फूल मंगवाए गए हैं। दलाई लामा का जन्मदिन आधिकारिक तौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 6 जुलाई को मनाया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा के बारे में चल रही चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। शनिवार को मैक्लोडगंज स्थित चुंगलाखांग मठ में अपने 90वें जन्मदिवस में पहले दीर्घायु प्रार्थना समारोह में दलाई लामा ने अपने अनुयायियों से कहा कि उम्मीद है कि मैं अभी 30-40 साल और जीवित रहूंगा। देश के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में जहां मानसूनी वर्षा बड़ी राहत लेकर आ रही है, वहीं पहाड़ी राज्यों में यह आफत बनकर बरस रही है। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शनिवार को हुई बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 20 जून से 4 जुलाई के बीच 15 दिनों में ही दोनों राज्यों में भारी बारिश, भूस्खलन, बादल फटने और वर्षा जनित सड़क व अन्य हादसों में मरने वालों की संख्या 77 तक पहुँच गई है। इनमें हिमाचल में 75 और उत्तराखंड में 2 मौतें शामिल है। 300 से अधिक लोग घायल हुए हैं और 30 से अधिक अभी लापता हैं। अगले 7 दिन उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वोत्तर भारत में मानसूनी बारिश जारी रहेगी। यात्रा लेखक हयू गेंटसर को पद्मश्री से नवाजा गया है। मसूरी में घर पर वृतांत का सम्मान किया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गेंटसर का यात्रा वृतांत स्तंभ और दूरदर्शन पर प्रसारित उनके यात्रा वृतांतों ने देश भर के पाठकों और दर्शकों को भारत की सुंदरता और गहराई से परिचित कराया है। प्रसिद्ध यात्रा लेखक हयूग गेंटसर को शनिवार को मसूरी स्थित उनके आवास पर पद्मश्री प्रदान किया गया। उन्होंने अपनी दिवंगत पत्नी और सह लेखिका कोलोन गेंटसर के साथ ये सम्मान साझा किया। वरिष्ठ IAS अधिकारी शैलेश बघोली ने लेखकों को उनकी आवास पर यह पुरस्कार प्रदान किया, क्योंकि वे लेखक खराब स्वास्थ्य के कारण सम्मान प्राप्त करने के लिए दिल्ली नहीं जा सके थे। भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि पार्टी ने अपने संविधान के अनुसार अधिकांश राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही पार्टी के भीतर कई संभावित नामों पर चर्चा चल रही है। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन आम चुनावों को देखते हुए इसे जून 2024 तक बढ़ा दिया गया था। इस कार्यकाल को दोबारा बढ़ाया गया, जिससे वह अभी तक का इस पद पर बने हुए हैं। भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने 86.18 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ NC क्लासिक 2025 का खिताब जीत लिया है। केन्या के जूलियस येगो ने चौथे प्रयास में 84.51 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ रजत पदक अपने नाम किया है। वहीं श्रीलंका के रुमेश पथिरागो 84.34 मीटर सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार रात ग्वालियर शहर में हुए जगन्नाथ यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर, राज्य की मंत्री तुलसीराम सिलावट, नारायण सिंह कुशवाहा और प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद रहे। यादव ने भगवान जगन्नाथ के रथ के पास पूजा अर्चना की और प्रतीकात्मक रूप से रस्सी को छूकर रथ खींचने की पारंपरिक रस्म में हिस्सा लिया, जिससे उपस्थित श्रद्धालुओं में उत्साह का संचार हुआ। संदेश खाली में 2019 के चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की हुई मौत के मामले में CBI ने जांच अपने हाथ में ले ली है और कथित तौर पर मुख्य आरोपी शहजान शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान भाजपा कार्यकर्ता प्रदीप मंडल, देवदास मंडल और सुकांत मंडल की मौत के मामले की जाँच अपने हाथ में ले ली है और कथित तौर पर मुख्य आरोपी एवं तृणमूल कांग्रेस के नेता शहजान शेख के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। एजेंसी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 30 जून को दिए गए आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। कोर्ट ने SIT गठित करने का भी आदेश दिया है।
कभी ट्रंप को सत्ता में लाने के लिए दिन रात एक करने वाले अरबपति एलन मस्क अब नई पार्टी बनाएंगे। हाल के दिनों में मस्क और ट्रंप के बीच सार्वजनिक तौर पर वॉर पलटवार देखने को मिला था। मस्क ने तभी नई पार्टी का इशारा कर दिया था। मस्क ने ट्रंप सरकार का साथ उनके वन बिग ब्यूटीफुल बिल के कारण छोड़ दिया था, जो अब कानून बन चुका है। एक दिन पहले ही ट्रंप ने इस बिल पर साइन किया था, जिसके बाद अब मस्क ने नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। पोल में सपोर्ट मिलने के बाद मस्क ने पार्टी का ऐलान किया है। दरभंगा जिले के तारडीह प्रखंड के कगोडा गांव में मुहर्रम के दौरान चौकी मिलान के वक्त बिजली की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में करीब 3 दर्जन लोग झुलस गए हैं। गंभीर रूप से झुलसे 5 लोगों को बेहतर इलाज के लिए DMCH में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान मोहम्मद महराज के रूप में की गई है। घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि ककोदा गाँव में 3 गाँव के लोग ताजिया मिलान कर रहे थे। ताजिया लेकर सड़क किनारे से गुजर रहे भीड़ में ताजिया ऊपर से गुजर रहे 11,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गए। देखते ही देखते एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 50 लोग सड़क पर झुलसकर गिर गए। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।